जीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तेरी बदनाम है कोई, नहीं पीना था इतना, कंट्रोल नहीं कर सकते तो पीते क्यों? सारे कपड़े गंदे हो गए, अब कौन उठाएगा? कौन हो भाई? फरिश्ता? मदद, थोड़ी मदद कर दो, आज कुछ ज्यादा ही हो गई। भाई बात कम करते हो या कोई और बात है? हाँ, गूंगे हो और इतनी गर्मी में इतना बड़ा शेरवानी क्यों पहना है? अब क्या छुपा रहे हो? ये क्या है? पी रखी है क्या? मुझे मत मारो, मैं आइंदा नहीं पीऊंगा। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैं आइंदा नहीं। गुड मॉर्निंग निताशा। गुड मॉर्निंग रज़ाक साहब, कैसे हैं आप? क्या बात है इतनी जल्दी में? खैरियत? लगता है बॉस की तरफ से कोई नया असाइनमेंट मिला है। चीफ के साथ मीटिंग है, अर्जेंट, सुबह ही मैसेज आया था। अच्छा, क्या लगता है जिस ब्रेक का तुम्हें इंतज़ार था वो तुम्हें मिल जाएगा? पता नहीं, हथौड़ा मार की खबर सुर्खियों में है आजकल, शायद। और आप? हाँ, मेरी भी मीटिंग थी। कल पुरानी शिपयार्ड में एक धमाका हुआ है जिसमें बहराम शेख की मौत हो गई है। वो बिजनेस टाइकून? यस। जी जी हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएं। मैंने रज़ाक को लगा दिया है आपके काम पे। ओके, खुदा हाफिज। यस, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। आप लेट हैं, आपको मैंने मैसेज भी भिजवाया था। फिर क्या हुआ उसका? अभी तो आप नई नई हैं जर्नलिज्म में और अभी से आपको डिसिप्लिनरी इश्यूज हो रहे हैं। बड़ी खुशकिस्मत हैं आप, आपको इतना अच्छा मौका मिल गया है। आई नो दैट लुक, इट्स वेरी कॉमन विद योर जनरेशन। अंदर से गालियां फूट रही हैं, गुस्सा निकल रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा है इस पर गौर नहीं फरमाएंगे आप जैसे नौसीखिए। सच मानो तो लैंडस्केप डिजाइनिंग में ट्रेनिंग कर ली होती तो अपने वालिद का नाम रोशन करने में आसानी होती। वैसे माली थे ना तुम्हारे वालिद, बागीचों की देखभाल करते थे नहीं? तो आप जर्नलिज्म की फील्ड में कैसे आ गई? अपने वालिद साहब का ख्वाब पूरा करने के लिए, वरना मैं तो आसमानों में उड़ना चाहती थी। और जब एक लड़की
एक अखबार का पूरा ऑनलाइन कंटेंट बिना किसी प्रॉब्लम के लगातार कई महीनों तक संभाल रही हो, तो उस नौसीखिए में कुछ तो बात जरूर होगी। ऐसा मुझे लगता है सर। और मैं लेट नहीं हुई। पहले आप रज़ाक के साथ अनस्केड्यूल्ड मीटिंग में बिजी थे और फिर पियून ने मुझे आधे घंटे तक अंदर नहीं आने दिया, और जब वो अपनी जगह से हिला और मैं अंदर आई तो आप तब भी फोन पर बिजी थे। थैंक यू सर। सुसाइड का मामला है मैडम। दोनों मियां बीवी एक साथ फांसी लगाकर लटक गए। ओपन एंड शट केस। क्या वजह रही होगी? थे कौन ये लोग? वजह तो तहकीकात के बाद ही पता लगेगी। ये बंदा डाटा मैनेजर था और इसका नाम आबिद है। मेरा मतलब है था। और इसकी बीवी का नाम फरिया था। आबिद बेरोजगार था, कुछ अरसे से नौकरी छोड़ चुका था। शायद यही वजह रही होगी। और कोई खास एविडेंस जो सुसाइड और बेरोजगारी को जोड़ता हो? इन्वेस्टिगेशन मत करो मैडम, खबर दे रहा हूं, रिपोर्ट करो बस। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ मलिक रशीद साहब। मेरा काम ही सच सामने लाना है, तो सवाल तो मैं पूछूंगी और जवाब अगर सही नहीं मिले तो इन्वेस्टिगेशन भी करूंगी। बड़ी जर्नलिस्ट बनेगी, जहां जाना नहीं वहां भी जाएंगी। क्या मतलब? इशारा है, समझ लो। जिंदगी में सुकून सबसे बड़ी चीज होती है। तजुर्बा आपसे ज्यादा है, इसलिए समझा रहा हूं। बाद में मत कहिएगा। ज्यादा टाइम नहीं चाहिए यहां पे, जल्दी करो। ओए, रुको रुको, कहां जा रहे हो? मैं कह रहा हूं रुको इधर, रोको इसे। ओए, आवाज नहीं आ रही साहब, आवाज दे रहे, रुको इधर ही। शाह, क्या कर रहे हो यहाँ पे? किसने आने दिया तुम्हें अंदर? मैं अपना काम कर रहा हूँ, और क्राइम सीन पर आने से एक डिटेक्टिव को कोई क्यों रोकेगा? प्राइवेट डिटेक्टिव, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ पे तुम ऐसे नहीं आ सकते। तुम अपने केस ओल्ड सिटी में सॉल्व करोगे। पहले तो कभी नहीं रोका मलिक साहब। सेंसिटिव केस है। सेंसिटिव? आपने तो अभी मुझसे बोला कि सिंपल ओपन एंड शट केस है। थोड़ी देर पहले आपको समझाने की कोशिश की थी, पर शायद मेरी गलती थी। अब बेहतर होगा आप अपनी गलतियों से कुछ सीखें। अब आप दोनों अपनी जिद थाने के चक्कर लगाकर पूरी कर लें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और आप प्राइवेट डिटेक्टिव। हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। जरूर आ सकते हैं, एक दूसरे के काम देखते हैं। बहुत अफसोस हुआ शायद। अल्लाह पाक तुम्हें सब्र दे, हिम्मत दे। बख्तावर बेगम का कैसी हैं? मैं मानती हूँ कि हम सब इस वक्त बहुत गमज़दा हैं,
बहुत भारी तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बिजनेस को नहीं रोक सकते और वर्क कमिटमेंट्स को पूरा करना हमारा फर्ज है। लिहाजा वी हैव टू मैनेज द बिजनेस डील्स। इन हालात में भी बिजनेस की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठिए, आप बैठिए। आप कोई पराया थोड़ी, बैठिए। न्याजी भाई, देखते ही देखते क्या हो गया। कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये दिन आएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ आखिर में अकेले कैसे संभालूंगी। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खुदा ने मुझे शायान जैसा दामाद दिया। ये अपने कीमती वक्त में से भी हमारे लिए हमेशा वक्त निकालता है और आकर पूछता है, वरना मेरी अपनी औलाद को तो कोई फिक्र नहीं है। नीरू ने कभी भी अपने वालिद और सैलून बिजनेस के अलावा कुछ सोचा ही नहीं, किसी बात की परवाह ही नहीं की। अम्मी जान, ये क्या बातें लेके बैठ गई आप? आपने मिनिस्टर साहब को चाय के लिए पूछा तक नहीं? अरे आई एम सो सॉरी, मैं बस भूल गई। आई एम रियली लॉस्ट। शायान, जरा प्लीज जाकर चेक करो बंगाली कहाँ है और वो अब तक तो सारी चीजें समझ जाए। प्लीज जरा गो एंड चेक। नहीं नहीं, तकलीफ की कोई जरूरत नहीं। आज वैसे भी कुछ जी नहीं चाह रहा। नीरू कहाँ है? नजर नहीं आ रही। तबीयत तो ठीक है उसकी? नहीं सर, बहुत टूट गई है वो। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। बाबा, अब क्यों चले गए बाबा? आपके जाने का किसी को यहाँ गम नहीं है। सब गम में शरीक होने आए, लेकिन सब मीटिंग्स कर रहे हैं, अपनी नेटवर्किंग कर रहे हैं सब। और अम्मी भी उन सब में शामिल है। आप क्यों चले गए मुझे अकेला छोड़ के? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ बाबा, बहुत अकेली। इस हादसे के बाद शिपयार्ड काफी दिनों तक मीडिया और पुलिस की रडार में रहेगा, और ये बात कारोबार के लिए अच्छी बात नहीं है। पता लगाओ कि इंचार्ज कौन है वहां पे। जी मैंने मालूम किया था, कोई मलिक। मलिक रशीद। यू डोंट वरी, आई विल सेंड हिम अ मैसेज। और हाँ, जब तक तुम मीडिया से मिलते रहो, क्योंकि आसानी से मिलने वाले लोगों में उनकी दिलचस्पी बहुत जल्दी कम हो जाती है ना? समझ रहे हो ना? अपना ध्यान रखना। चलता हूं। ओके। शिपयार्ड की सेफ्टी के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, शिपयार्ड की सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। ये एक हादसा था जो किसी भी वक्त कहीं भी पेश आ सकता है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसी रिपोर्ट सामने आएगी आप सबको पेश कर दी जाएगी। पर सवाल अब ये उठता है कि इतना बड़ा एम्पायर कौन संभालेगा इसे? अम्मी जान है ना, मेरा मतलब है कि उनकी बेगम साहिबा बख्तावर शेख, वो मुल्क का सबसे बड़ा फूड चेन चला रही है। वी आर वेरी श्योर कि वो इस बिजनेस को भी अच्छे से रन कर सकती हैं, और उनके साथ हम मौजूद हैं उनकी हेल्प करने के लिए। सर, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के हवाले से भी काफ़ी खदशात हैं और काफ़ी अफवाहें भी गर्म हैं। ऐसी कंडीशन में आपके शिपयार्ड में पुराने जहाज़ का आना, मार्केट में तो ये बातें फैली हुई हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके सवाल में आपकी बात का जवाब मौजूद है। जैसा आपने कहा कि ये बातें बाजार में गर्दिश कर रही हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब बाजारी बातें हैं, आप लोग जा सकते हैं। जी, आपने मलिक साहब को देखा है? सुबह देखा था, चाय वाय पीने कहीं चले गए होंगे।
एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा। आप तो कल वहाँ थे ना? मुझे आबिद और फरिया के सुसाइड केस के बारे में मालूमात चाहिए थी। सुसाइड किया था उन्होंने, अभी ठीक से तहकीकात भी शुरू नहीं हुई। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं इतनी ही मदद कर सकता हूँ आपकी। मगर आप भी तो एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं ना? मैडम, एविडेंस फॉरेंसिक पहुंचा दिए गए, अब देखते हैं इशारा किस तरफ जाता है। लेकिन आप कल वहाँ पर थे, आप कुछ तो रोशनी डाल सकते हैं ना? हमारा काम जितना है हम उतना ही करते हैं। बेहतर होगा मलिक साहब से बात करें, वो डालेंगे जितनी रोशनी चाहिए आपको उतनी। पर मलिक साहब तो कमरे में नहीं है ना? तो फिर आप इंतजार करें। जी जी, अरे आप फिक्र ही ना करें, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। मलिक साहब, मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ, मेरी बात सुन लें। क्यों कर रही है मेरा वेट? क्यों कर रही है? कह तो चुका हूँ आपसे, सिंपल सुसाइड केस है, ओपन एंड शट। यूं बेवकूफों की तरह अपना और मेरा वक्त जाया ना करें आप। फोरेंसिक्स की रिपोर्ट्स आई नहीं है और आप भी मुझे कुछ खुल के बता नहीं रहे कि आप इस नतीजे पे आखिर पहुंचे कैसे हैं। क्राइम सीन पे उस प्राइवेट डिटेक्टिव का आना, आपसे वो नजर चुरा कर भाग रहा था और फिर आप उसे रोक रहे थे। क्यों? कौन था वो? क्यों आया था? उसको किसने भेजा था? फिर आपका उससे पहले की जान पहचान निकलना। एक नहीं कई सवाल उठते हैं मलिक साहब। खबर में सिर्फ सुसाइड केस है यही तो नहीं छाप सकती ना? आवाम सवाल पूछती है, बड़े सवाल। ठीक है, वजह फिर हम आपको पूरी तहकीकात के बाद ही देंगे। अभी फोरेंसिक अपना काम कर रही है। खुदा हाफिज। रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैंने उन दोनों की लाशों को देखा। उन्होंने खुदकुशी नहीं की, उनका कत्ल हुआ है। और तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते? क्योंकि मुझे मरहूम फरिया ने हायर किया था अपने शौहर पे नजर रखने के लिए। इन दिनों वो कुछ अजीब सी हरकतें करता था और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, हर वक्त कुछ सोचते रहना और चुपके से मैसेजेस पढ़ना, जो कभी ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई थी। और वो कुछ खौफजदा रहता था। और मैंने उन दोनों की लाशों को जब देखा तो मेरी नजर उनकी गर्दन पर पड़ी। उनके गर्दन पे जो लेगेचर मार्क थे, यानी कि गले से नीचे, थायराइड कार्टिलेज के नीचे। ऐसा अमूमन तब होता है जब कोई किसी का गला दबा के कत्ल करे। गश ऑफ ब्लड की वजह से उनके चेहरे लाल पड़ गए थे, जो गला दबाने से होता है। फांसी से लटकने वालों के चेहरे लाल नहीं बल्कि फीके पड़ जाते हैं। दरवाजा खुला पाया गया। ये तब ही हो सकता है जब कातिल बाहर हो और अंदर दरवाजा बंद करने के लिए कोई मौजूद ना हो। और होगा भी कैसे? वो दोनों तो मर चुके थे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, देयर इज नो सुसाइड नोट। दिस इज क्लियर कट केस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन फैब्रिकेटेड एज हैंगिंग। यस। इसका मतलब है कि हमें सच्चाई पता लगानी चाहिए। शाह हमें वो सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे जो इस केस को मजबूती के साथ दुनिया के सामने पेश कर सके। आई थिंक हमें फोरेंसिक्स जाना चाहिए।